हेलो जी, कैसे हैं आप सब। हम लोग पहुंच गए हैं नूर महल और यहाँ पे इन्होंने मुझसे लिया मेरा आईडी कार्ड, जिसकी सारी डिटेल इन्होंने नोट की और मुझे मेरा आईडी कार्ड वापस करने के बाद मुझे एंटर होने दिया नूर महल के इस एंट्री गेट से। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था। ये है इसका एंट्री गेट और एंटर होने के बाद आपको सारा कुछ इस तरह का लगता है। मौसम बेइंतहा अच्छा था। आप सबको पता है कि आजकल मौसम काफ़ी ठंडा हुआ है। बात करते हैं जी नूर महल की टाइमिंग की। सुबह 9 से रात 9 बजे तक नूर महल जो है वो खुला रहता है। आप लोग किसी भी टाइम आ सकते हैं। नंबर 2 ये है कि आप लोगों के पास आईडी कार्ड होना ज़रूरी है और इसके बाद आपको एक टिकट लेनी पड़ती है। और इसी के साथ ही नंबर 3 पे ये आता है कि ये सैटरडे वाले दिन आपको लाइट शो, एक सकाफ़ती शो होता है जो कि लाइटिंग के साथ आपको बताई जाती है नूर महल की हिस्ट्री। चलिए जी, संडे को होता है यहाँ पे ऑफ और यहाँ पे मैं ले रही हूँ टिकट्स 200 पर हेड है और छोटे बच्चों की यहाँ पे टिकट जो है वो नहीं लेते। यहाँ पे आपका आईडी कार्ड भी जो है स्कैन करते हैं। एक छोटी बच्ची है, उसकी भी है टिकट। 2 लोग हैं, कितने हो गए। चलिए जी, मैंने ये ले ली है टिकट। चलिए जी, यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये है एक कैफ़े जहाँ पे आपको फ़ास्ट फूड वगैरह मिल जाता है। इसके अलावा बारबेक्यू भी यहाँ पे मिलता है, तो खाने पीने का भी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। चलिए जी, हम लोग हो गए हैं एंटर और यहाँ पे गरूब होता हुआ सूरज बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको बैक कैमरा करके वो भी दिखाती हूँ और बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है। वीकेंड है, रश बहुत ज़्यादा है। चलिए जी, बैक कैमरा करते हैं। 1872 में नूर महल बनाया गया है जो कि 3 साल में मुकम्मल हुआ है और नवाब साहब को खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाने का बहुत शौक था और नूर महल का जो नक्शा है वो रियासत के इंजीनियर मिस्टर हेनन ने तैयार किया था। और नूर महल मोहब्बत का वो तोहफ़ा था जो कि नवाब साहब ने अपनी आखिरी बीवी जो कि ब्रिटिश थी उनके लिए तैयार करवाया था। ये वाकई एक सहर कुन महल है जिसमें इंसान जब आप देखते हैं पूरा महल और उसकी बिल्डिंग को देखते हैं तो आप उसमें गुम हो जाते हैं और इसकी अपनी एक कहानी है। ये लाइट नहीं है यहाँ पे। नूर महल पे 1.6 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस जो हैं वो खर्च हुए हैं और यहाँ पे टोटल रूम्स जो हैं 32 रूम्स हैं और इनमें 16 कमरे जो हैं वो बेसमेंट में हैं। चलें जी, मैं बच्चों को लेकर आ गई हूँ बाहर। अभी 5:15 बजे का टाइम है, मेरे ख्याल से 5:20 इस तरह का टाइम है और 6 बजे जो है लाइट आएगी। तो मैं बच्चों को बाहर लेके आ गई हूँ। लाइट अंदर है नहीं, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। तो जैसे ही लाइट आती है फिर मैं आपको लेकर चलूँगी अंदर। अभी मैं आपको लेके आ गई हूँ बाहर के, बाहर का सब दिखा। तो जी यहाँ पे नवाब साहब की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं जिसकी सारी डिटेल जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आएगी। इसी के साथ ही अगर आपने नवाब साहब की जो हिस्ट्री है उनके बचपन से लेकर बड़े होने तक उनकी बेगमात की हिस्ट्री अगर आपने देखनी है तो मैं अपनी जो वीडियो का लिंक जो है वो दे दूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। वो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिलेगी। तो ये गाड़ी जो है फूड कंपनी की तैयारशुदा गाड़ी है। ये नवाब साहब को जो है कि मक्का मदीना के जो सफ़र के दौरान इस्तेमाल हुई, ये वो गाड़ी है। और इसी के साथ ही और भी एक बग्गी ठहरी हुई थी यहाँ पे और एक और गाड़ी भी थी, इसकी भी सारी डिटेल आपसे शेयर करते हैं। बहरहाल जी, ज़माना चाहे जितना भी चेंज हो जाए लेकिन पुरानी चीज़ें जो हैं अपनी एक इस तरह की चीज़ें हैं कि एक शहर सा आप पे तारी हो जाता है। स्पेशली ये जो नूर महल की बिल्डिंग है बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और ये एक और गाड़ी है। यहाँ पे मक्का से मदीना के दरमियान इसका कारवान को हज दीन के लिए इस्तेमाल किया गया और शहज़ादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने ये कारवान नूर महल को तोहफ़े में दिया। इसको कारवान बोलते हैं। और इसी के साथ ही आपको नज़र आने वाली है ये बग्गी जो कि इंतहाई खूबसूरत है और इन सब चीज़ों की कंडीशन जो है अभी भी इतना ख़्याल रखा गया है इन सब चीज़ों का कि इनकी कंडीशन जो है बहुत अच्छी है। अच्छा, मेरा ये मशवरा है कि जितना ज़्यादा रश मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप सबके लिए कि आप लोग जो है फ़र्स्ट टाइम आए तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा रश है। जैसे 9 बजे खुल जाता है तो 10-11 बजे तक आप लोग जो है यहाँ पे आ जाएँ
और फिर आप जो है बड़े आराम से आप पूरा नूर महल देख भी सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है अंदर से इसकी सारी वीडियोस वगैरह भी बना सकते हैं और इसकी हिस्ट्री आराम से पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, बहावलपुर को नवाबों का शहर तो कहते ही कहते हैं, लेकिन बहावलपुर को महलात का शहर भी कहा जाता है। इनमें जो है नूर महल जो है अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है। अच्छा, नूर महल के गुंबद की बात कर ली जाए कि तो नूर महल के 5 गुंबद हैं, जिनके अंदर दरमियान वाला जो गुंबद है वो सबसे बड़ा है, बाकी 4 गुंबद जो है वो छोटे हैं। नूर महल की एक और ख़ास बात कि यहाँ पे जितनी भी खिड़कियाँ हैं, विंडोज़ को बहुत बड़े साइज़ में जो है तामीर करवाया गया था। उसका रीज़न ये था कि सुबह से शाम तक जो है महल रोशन रहे, और यही वजह है कि इसका नाम नूर महल है। नूर महल की एक और ख़ास बात वो ये है कि नूर महल को सीमेंट से और ईंटों से नहीं बनाया गया, बल्कि इसको बनाने के लिए चावल, माश दाल, अटसन और चिकनी मिट्टी का और इसके साथ चूने का इस्तेमाल किया गया था। तो ये अपने आप में एक मुनफरिद इमारत है कि इसकी तामीर आम ईंटों से या सीमेंट से नहीं की गई, बल्कि इसकी जो तामीर की गई है वो एक मुख्तलिफ़ चीज़ों से की गई है। और चलिए जी, अब मैं बच्चों को कुछ लेके देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब ठंड भी होना स्टार्ट हो गई है और काफ़ी अच्छा मौसम हुआ हुआ है मेरे लिए। तो बच्चों के लिए थोड़ी सी ठंड है, लेकिन हम लोग जो है अब मैं इनको टक शॉप पे लेके जाती हूँ और कुछ इन्हें लेके देती हूँ, क्योंकि इन्हें भूख लगी हुई है, ताकि थोड़ा टाइम ये वेट करें। वो है सामने टक शॉप और मगरिब की अजानें भी हो रही हैं। आई थिंक इसी के बाद ही कुछ और इनका प्रोग्राम वगैरह कोई स्टार्ट होना होगा तो होगा। लेने जूस दे दे आप। अच्छा, 2 जूस दे दे। तो जूस दे दे, कोल्ड ड्रिंक एक कर ले, बस ये चीज़ है। इसमें डाइट है, यही है आपके पास? यही है, कोक यही आती है। ठीक है, बस ये ठीक है, ये चलें जी। यहाँ पे होने लगा है लाइटिंग शो, जिस वजह से इन्होंने हमें साइड पे सबको किया हुआ है कि वेट करें, और यहाँ पे ये सारी सेटिंग वेटिंग कर लेंगे तो फिर हमें बिठाएंगे। तो लाइट अभी तक नहीं आई। चलें जी, यहाँ पे हो गया है ये शो स्टार्ट, और अगर आप लोग देखना चाहते हैं इसकी फुल वीडियो तो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं, लिंक मैं इस वीडियो में दे दूँगी। तो जाके आप फुल शो देखें घर बैठे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों ने शो देखा जो कि बहुत अच्छा था, और हमें बहुत मज़ा भी आया है। उम्मीद है आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। आपको लेके चल रही हूँ अंदर। रश काफ़ी ज़्यादा है, मेरी कोशिश है कि मैं फटाफट आपको सारा जो है म्यूज़ियम दिखा दूँ। तो चले जी, हम लोग हो जाते हैं एंटर। अच्छा, नूर महल में जब भी आप एंटर होते हैं तो आपको नूर महल का बहुत खूबसूरत फ़र्श नज़र आएगा। अच्छा, इस फ़र्श के लिए जो टाइल इस्तेमाल हुई हैं उन्हें इटली से मंगाया गया था, और नूर महल की जो खिड़कियाँ और दरवाज़े और फर्नीचर की जितनी भी लकड़ी है वो इस्तेमाल हुई है, तो वो सागवान की लकड़ी है जो कि बर्मा से मंगवाई गई थी। इसी के साथ ही इस वक्त भी इंतहा का रश था, इंतहा का रश था। मेरे लिए ना व्लॉगिंग करना यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया था, मुझे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए जितनी भी मेरी कोशिश थी, जितनी भी मुझसे हो सका, मैंने वो बनाई है। अच्छा, नवाब साहब ने जो पियानो मंगवाया था, यहाँ पे एक पियानो भी नज़र आएगा आपको, तो नवाब साहब ने ये पियानो मंगवाया था ख़ुसूसी तौर पर अपनी मलका के लिए। वो जर्मनी से मंगवाया गया था और इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं हुई, ये अपनी असली हालत में रखा हुआ है। नूर महल में गिलाफ काबा भी है जो 1935 का है, और वो भी आपको नज़र आएगा। यहाँ पे जितनी मैं आपको बता रही हूँ कि रश बहुत ज़्यादा था। इंशाल्लाह मैं डिटेल में अंदर से सारी वीडियोस एक और बनाऊँगी, जो कि आपको आपके साथ वो पिक्चर्स वगैरह भी शेयर करूँगी। ये है वो पियानो जी जो अपनी असली कंडीशन में है, इसमें कोई रद्द-बदल नहीं किया हुआ। इसके अलावा यहाँ पे आपको चोलिस्तान नज़र आ रहा है, किला डिरावर नज़र आ रहा है, और ये है वो पियानो जो जर्मनी से मंगवाया गया था, और इसकी सारी डिटेल जो है आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। अच्छा, नूर महल के हवाले से बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन इनमें जो है मशहूर कहानी वो ये है कि नवाब साहब ने ये अपनी मलका आलिया के लिए तामीर करवाया है, जो कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली से थी। मगर मलका ने यहाँ पर सिर्फ़ एक रात क़याम किया,
और वो फिर कभी नहीं रही। उसकी वजह ये थी कि नूर महल के बिल्कुल साथ बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जिसका नाम मलूक शाह है, जो कि अब शायद वो नज़र नहीं आता क्योंकि दरमियान में एक सोसाइटी बन गई है। लेकिन पहले वो बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, उसकी वजह से मलका ने यहाँ पे रहने से इनकार कर। और ये कब्रिस्तान एशिया के बड़े कब्रिस्तानों में इसका शुमार होता है। अच्छा, या दरबार की जो है वो 3 गैलरियाँ हैं जिसमें 12 शहजादों की तस्वीर भी अवेजा हैं। ये स्टेज जी नवाब साहब के ज़ेर इस्तेमाल में था। यहाँ पे जो लकड़ी से बना हुआ ये सारा स्टेज था। बैक पे बहुत बड़ा जो है वो शीशा है। ये नवाब साहब का इन्होंने रखा हुआ है मुजस्मा, जबकि नवाब साहब की जो असली कुर्सी थी वो सोने से बनी हुई थी और स्टेज जो था वो लकड़ी से बना हुआ था। इसी के साथ ही नवाब साहब की जो ताज पोशी हुई थी वो भी इसी हॉल में हुई थी। इसी के साथ ही आपको 2 गैलरियाँ नजर आएंगी, एक सादिक गैलरी के नाम से और एक बहावल गैलरी के नाम से। बहावल गैलरी में 5 जो तारीखी दरवाजे हैं, गेट हैं, उनके नाम जो हैं वो जाहिर किए गए हैं, जिनमें दिरावड़ी गेट है, अहमदपुरी गेट है, फरीद गेट है और बोहर गेट है। चलें जी, अब हम पहुंच रहे हैं ये जहाँ पे इनकी जो पिक्चर्स वगैरह है वहाँ पे लेके चलती हूँ मैं आपको। चलो जी, यहाँ से निकलते हैं बाहर। मैं जितना बना सकी हूँ बस उतना ही हुआ है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा था, लोग जो हैं वो जगह ही नहीं थी ठहरने की। बस फटाफट मैंने सोचा कि जितना व्लॉग मैं बना सकती हूँ मैं आपके लिए बनाऊँ। अगर आप लोग चाहेंगे कि अंदर से एक एक पिक्चर्स जिस तरह मैंने गैलरी इसकी म्यूज़ियम की बनाई थी तो मैं आपको वो बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे ट्रेडिशनल सारे ज़ेवरात आपको नज़र आएंगे जो कि इस्तेमाल होते थे, और इसी के साथ ही मिट्टी के बर्तन आपको नज़र आएंगे, और इसके साथ चुनरी जो कि हमारी सकाफ़त का एक हिस्सा है। और ये जो है चरखा होता है ना, हाँ चरखा ही होता है आई थिंक, हाँ जी ये है। और बहुत पुरानी यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई थी, जिस तरह खाना काबा का गिलाफ था, ये जानवरों के जो ज़ेवरात होते थे ये वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पे खुस्सा और चुनरी वगैरह जो सकाफ़त का जो हिस्सा हुआ करती थी। यहाँ पे ये आपको नज़र आएगी चक्की जो कि आटा वगैरह जिससे बनाया जाता था। चोलिस्तान के इलाकों में ये अभी भी इस्तेमाल की जाती है। अब हम चल रहे हैं घर की तरफ। बहुत ज़्यादा रश था, आज वीकेंड था तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रश था, फिर लाइट शो था इसलिए, लेकिन बहुत मज़ा आया, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया है। आप लोग भी ज़रूर आएँ, बहावलपुर और नूर महल में ज़रूर विज़िट करें। और सैटरडे को जो है इनका लाइट शो होता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है सकाफ़ती। तो अच्छा, यहाँ पे रश की वजह से कुछ भी नहीं खाया गया। मैं यहाँ पे कैफ़े भी नहीं जा सकी क्योंकि रश था और बच्चों के साथ बच्चे भी परेशान हो रहे थे। तो मैं यहाँ से जो है निकलती हूँ तो हम कुछ खाते हैं क्योंकि भूख बेइंतहा लगी हुई है। और ये कितना खूबसूरत लग रहा है नूर महल लाइटिंग के साथ। बताइएगा कि आपको कैसा लगा है आज का व्लॉग, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। बच्चों को लेके अब आई हूँ अलमाइदा, और खाना खा के फिर हम लोग चलेंगे घर, ठीक है ना। यहाँ का फूड हाइजीन का ख्याल रखते हैं, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं अलमाइदा। पहुँच चुके हैं अलमाइदा और यहाँ से कुछ ऑर्डर करते हैं। वैसे यहाँ का मुझे खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों की वजह से हमें यहाँ खाना पड़ता है, तो देखते हैं कि हम लोग क्या ऑर्डर करते हैं। क्या करना है फिर आपका, वही करना है, चलो दिखाओ मुझे। चलें जी, यहाँ पे आ गए हैं मेरे बिहारी रोल, मैंने एक बाइट ले लिया, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। ठीक है, अच्छे हैं, इनका टेस्ट पहले जैसा नहीं रहा, मुझे ऐसा लगा।
आप टेस्ट करो होगा, करो तो सही, इसमें क्या है, करो। मिसा आपको स्पाइसी ना लगे, है ना, या वैसा ही है सेम, नॉर्मल है ना, रोस्टर के ज्यादा अच्छा है। मिसा कैसे आपको बोल दो, पैटी क्यों इतनी डार्क है, टेस्ट कैसा है? अच्छा जी, यहाँ का खाना बहुत ही ज़्यादा बदमज़ा था, खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए लेकिन बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, हम लोगों ने अपना आधा खाना वहीं पे छोड़ दिया था। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।